अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंग्लिश न्यू बुक के पोएम नंबर 6 को देखेंगे, द हैबिट ऑफ द कैंटरबरी, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और उसके इंपॉर्टेंस भी बता दिए हैं, और पोएम नंबर 1 से लेकर के 5 भी सॉल्व करवा दिए हैं और उसके मैंने क्या बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आज पोएम नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, द हैबिट ऑफ द कैंटरबरी, और इसके बारे में देखेंगे। ये असल में बेसिकली ये चैप्टर गर्दिशी करता है, लग्जरियस लाइफ था बादशाह का, उससे अकॉर्डिंग, और वो 3 सवालात पूछे जाते हैं और 3 सवालात की जवाबात देना होता है चौराहे को। अगर वो जवाब नहीं देता है तो क्या होता है, तो उसका सर कलम करने की भी बात की जाती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है टॉपिक, इस पर ही इस टॉपिक पर है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड एबट। तो लिखा हुआ है कि एबट और किंग के दरमियान किस किस्म का झगड़ा था। ठीक है, किस बात पर झगड़ा था। ठीक है, तो लिखा है द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड द एबट वाज द अबाउट द वेल्दी एंड लग्जरियस लाइफ स्टाइल। किंग बादशाह और एबट के दरमियान झगड़ा इस बात में था कि जो उसकी दौलत वाली ज़िंदगी और अय्याशियों वाली ज़िंदगी जो लाइफ स्टाइल थे, इस पर था। व्हेन द किंग हियर्ड अबाउट द रिन्यूइंग लाइफ ऑफ द एबट, जब किंग को पता चला, बादशाह को पता चला कि एबट की जो लाइफ इतनी ज़्यादा मशहूर है, ही स्टार्टेड टू एनवे हिम एंड हिज विल। ठीक है, ही थाउट थ्रू ही वाज द किंग। वो ये महसूस करने लगा, उसे ये सोचने लगा कि क्या क्या वो किंग है, क्या वो बादशाह है। ही डिड नॉट लाइव एज लग्जरियस एज द एबट लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारा जिस तरह से एबट अपनी अयाशियों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। सो दैट ब्रॉट द एबट इन द ट्रायल फॉर द लग्जरियस लाइफ। तो उसने क्या करा, उसने एबट को बुलाया और उसकी लग्जरियस लाइफ के बारे में मालूम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाट एफर्ट डिड द एबट मेक टू ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ। तो किस तरह का एफर्ट लगाया था एबट ने। ठीक है, तो लिखा हुआ द एबट पेड विजिट टू द स्कॉलर एंड डॉक्टर ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एबट ने क्या किया था, उसने विजिट किया था स्कॉलर एंड डॉक्टर इन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, व्हाट वर द क्वेश्चन दैट द किंग आस्क्स। बादशाह ने किस तरह का क्वेश्चन किया। ठीक है, एक सवाल ये है, कितने क्वेश्चन किया और किस तरह के क्वेश्चन किए, इस तरह से होता है। द किंग आस्क्स द फ्लोइंग 3 क्वेश्चन। तो किंग ने 3 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। कौन कौन से, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ किंग, मेरी कीमत क्या, बादशाह की कीमत क्या है। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक हिम टू ट्रैवल द वर्ल्ड, मुझे कितना टाइम लगेगा एक पूरी दुनिया को घूमने में, चक्कर लगाने में। व्हाट वाज ही थिंकिंग एट द टाइम, और वो इस वक्त क्या सोच रहा है। ठीक है, तो ये सवालात पूछा था किंग ने। ठीक है, तो ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द शेफर्ड आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग। चौराहे ने, शेफर्ड एक तरह का चौराहे को कहा जाता है, तो उसने किस तरह से पहले सवाल का जवाब दिया। दो लिखा हुआ, शेफर्ड आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग वाज द प्राइस ऑफ द किंग वुड बी 29 पेंस। उसने लिखा कि शेफर्ड ने आंसर दिया, चरावे ने आंसर दिया पहले सवाल का जो पूछा गया था उससे कि किंग के कितना मतलब कि बादशाह की कीमत क्या है। ठीक है, तो उसने बताया कि द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग वाज द प्राइस ऑफ द किंग वुड बी 29 पेंस। उसे ऐसा लगता था कि बादशाह की जो कीमत है वो क्या हो सकती है, वो 29 पेंस हो सकती है। पेंस इज द करेंसी। ठीक है, तो करेंसी बोला 29 पेंस हो सकती है, बिकॉज द क्रिस वाज सोल्ड इन 30 पेंस। उन्हें लगा कि जिस तरह से उनके जो क्रिस्ट हैं उनको बेचा गया था, उनके जो मानने वाले थे उनको बेचा गया था, तकरीबन फ़रोख्त कर दिया गया था 30 पेंस में। तो उससे क्या एक कम हो सकता है, 29 पेंस हो सकता है बादशाह की कीमत। तो लिखा हुआ है सो किंग वुड बी सोल्ड 1 पेनी लेसर देन द प्राइस ऑफ द क्रिस्ट। ठीक है, तो ये लिखा जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखा है व्हाट वाज द शेफर्ड आंसर द सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन का क्या जवाब दिया चौराहे ने। शेफर्ड आंसर द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द किंग वाज कुड ट्रैवल इन द वर्ल्ड इन अ डे। लिखा कि जो किंग है वो पूरी दुनिया का सफ़र कर सकता है एक दिन में, बिकॉज इफ़ ही वुड स्टार्ट टू वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर वो स्टार्ट करेगा चलना अपना सुबह के टाइम, एंड ही वुड श्योरली रिटर्न इन द इवनिंग, तो वो जाहिर सी बात है शाम के टाइम घर को वापसी आएगा। ठीक है, सो आर 24 आवर, तो इस तरह से कितने होंगे, 24 घंटे होंगे इन अ डे। ही कुड ट्रैवल द वर्ल्ड एज मच एज ही कुड ट्रैवल इन 24 आवर। उतने 24 आवर में अपना ट्रैवल कर सकता है, उतने ही देर में वो अपनी दुनिया का भी सफ़र कर सकते हैं। ये एक जवाब दिया था किसने, शेफर्ड ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
6 देखिए व्हाट वाज द शिफर्ट आंसर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में शिफर्ट ने क्या करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल के आइकन क्लिक करना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो क्या लिखा हुआ है, शिफर्ट आंसर द थर्ड क्वेश्चन वाज वेरी फनी। तो शिफर्ट ने जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया था वो क्या दिया था, बहुत एक तरह का मजाक वाला आंसर दिया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ाकियाना उसने जवाब दिया। ही टोल्ड द किंग दैट ही वाज थिंकिंग हिम एबट। तो उसने बोला कि वो आप अभी सोच रहे होगे किसके बारे में, एबट के बारे में, ठीक है, उन्हीं उसी के बारे में। बट ही वाज हिज पुअर शेफर्ड, बट वो कौन है, वो पुअर शेफर्ड है, ठीक है, वो एक चौराहा है। एंड ही बेगेड द प्रोड ऑफ द शेफर्ड, और वो क्या कर रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है किससे, चौराहे से। तो ये एक तरह का उसने एक जवाब दिया था, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, हाउ डिड द किंग एक्सप्रेस हिज इमोशन आफ्टर बीइंग आंसर हिज ऑल क्वेश्चन। किंग का क्या एक्सप्रेशन था जब उसने तमाम सवालात का जवाब दे दिया था। तो लिखा हुआ है, द किंग बिकम सो हैप्पी ही laughed loudly and swore by Mars. Happily he offered the post of the abbot to the shepherd. वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, हैप्पी हुआ, और बहुत ज़्यादा उसने आवाज़ के साथ उसने कहा, और ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है और चौराहे को काफ़ी ज़्यादा शहराया। उसके बाद लिखा हुआ आपके पास, वाई डिड द शिफर्ट नॉट एक्सेप्ट किंग ऑफर। शिफर्ट ने किंग का एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जब उसने सबके जवाब दे दिए थे। तो लिखा हुआ, शिफर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग ऑफर बिकॉज ही वॉज एन अनएजुकेटेड। लिखा कि वो उसके जो उसने एक दिया था, उसे इनाम दिया था और उसको किसी मनसब में रखना चाह रहा था। तो शिफर्ट ने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं इस मनसब के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं इसमें क्या हूँ, अनएजुकेटेड हूँ। सो ही रिक्वेस्टेड द किंग नॉट गिव हिम एनी पोजीशन विच डिड नॉट फिट हिज क्वालिफिकेशन। तो उसको इस मनसब में ना रखा जाए, उस जगह फिट ना किया जाए जिससे वो बिलोंग ना करता हो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है, हाउ वाज द एबट बेनिफिट बाय हिज शेफर्ड बोल्स आंसर, ठीक है। इसका आपने आंसर देना है कि किस तरह से बेनिफिट हुआ था। तो एबट लाइफ वाज सेव बाय हिज शेफर्ड बोल्ड आंसर। एबट की लाइफ क्या हो गई थी, बच गई थी, किससे, शेफर्ड के आंसर से। ही वाज सेटल बिटवीन द किंग एंड एबट वाज beheaded if he could not answer three questions शेफर्ड gave the god pardon for his master एबट, ठीक है। इसमें लिखा था, इसमें यही शर्त रखी गई थी ना, अगर वो जवाब ना दिया जा सकेगा तो क्या कर दिया जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो इस लिहाज से क्या हुआ, शेफर्ड ने बादशाह ने माफ़ कर दिया, और फिर क्या हुआ, और उन लोगों के दरमियान सुलह हो गई, और क्या हुआ, उसका ये बेनिफिट उसको हासिल हो गया, ठीक है। उसका लिखा, व्हाट इज़ द मेन आइडिया फॉर ऑफ हिज बैलेट। इस बैलेट का क्या मेन आइडिया था, ठीक है। ये पोएम एक बैलेट है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसमें यही लिखा हुआ है, सिंपल बात कर देता हूँ कि हर चीज़ के लिए आपको तालीम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि दुनियावी कुछ स्किल होते हैं जिससे आपको बहुत कुछ सिखा देती है, ठीक है। आपने तमाम तालीम तो हासिल करना ही करना होता है यूनिवर्सिटी वगैरह से, लेकिन बाकी आपने अपनी अक्ल और शऊर को भी इस्तेमाल करना होता है, और दूसरे लोगों से भी सीखना होता है कि किस तरह से जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इस पोएम का मरकज़ी ख्याल यही है। तो इसमें जो सवाल आएगा बन करके वो क्या आएगा, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस बैलेट, ये आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 1 2 3 क्वेश्चन का क्या जवाब दिया गया था, ये आ सकता है, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो ये सवाल इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।